पति बाजार से सब्जी खरीद कर नहीं लाया तो पति पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में पत्नी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और डीजल छिड़क कर आग लगा ली। पति और उसके परिजन महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। मामला सैपू थाना इलाके के कैंथरी गांव का है। महिला के पति रघुवीर सिंह ने बताया कि मैं ऑटो चलाता हूं। मेरी पत्नी लक्ष्मी ने बाजार से सब्जी मंगाई थी, लेकिन मुझे सब्जी खरीदना याद नहीं रहा। रविवार रात करीब 10 बजे मैं घर पहुंचा तो लक्ष्मी ने सब्जी के बारे में पूछा। मैंने याद नहीं रहने की बात कही तो दोनों में कहासुनी हो गई। पत्नी ने खुद पर डीजल छिड़ककर आग लगाई और रघुवीर ने बताया कि कहासुनी होने पर गुस्से में लक्ष्मी कमरे में चली गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। लक्ष्मी ने अपने शरीर पर डीजल छिड़ककर आग लगा ली। आग की लपटें देखी तो मैं दरवाजा तोड़कर कमरे में पहुंचा और आग बुझाई। इसके बाद परिजनों के साथ मिलकर लक्ष्मी को जिला अस्पताल पहुंचाया। सोमवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लिया महिला का पर्चा बयान। हेड कांस्टेबल प्रेम सिंह ने बताया कि रविवार रात को सूचना मिली कि एक महिला ने खुद के शरीर पर डीजल छिड़ककर आग लगा ली और महिला को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल पहुंचकर महिला के पर्चा बयान लिए गए। महिला ने बताया कि मैं और मेरे पति के बीच में कहासुनी हो गई थी। मैंने गुस्से में आकर कमरे में रखा डीजल शरीर पर छिड़का और आग लगा ली। मुझे किसी ने नहीं उकसाया। प्रेम सिंह ने बताया कि सुबह महिला की मौत का पता चला। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया। इसके बाद अस्पताल पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया। परिजनों से रिपोर्ट मिलने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। मामले में हर एंगल से बारीकी से जांच की जा रही है। चोरों ने सरकारी विद्यालय में दिया चोरी की वारदात को अंजाम। सनमथरा उपखंड में बड़तिराहे के पास स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां से चोरों ने रसोई में रखे 2 गैस सिलेंडर और एक अन्य सामान को पार किया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य गजानंद शर्मा ने बताया कि विद्यालय के पास स्थित फैक्ट्री पर काम कर रहे लोगों ने सूचना दी कि 2 चोरों द्वारा विद्यालय के तालों को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर विद्यालय का मौका मुआयना किया तो पता चला कि चोरों ने विद्यालय की रसोई में रखे 2 घरेलू गैस सिलेंडर और एक अन्य सामान को पार कर दिया, जिस पर घटना की सूचना कर सरमथरा थाना पुलिस को दी गई और सूचना पर हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर वारदात का निरीक्षण किया और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। क्या घटना हुई आपके विद्यालय में? आज दोपहरी में मैं सोया हुआ था जब फोन आया था रवि जी का, सामने गेंगसा यूनिट है उनका, कि आपके विद्यालय में कोई लड़के हैं वो ताले तोड़ रहे हैं, तुरंत आप फैक्ट्री पे आ जाओ। तो मैं तुरंत वहाँ घर से फैक्ट्री पर आया तो यहाँ पे फैक्ट्री की जो लेबर है वो स्कूल में खड़ी हुई थी। उन्होंने बताया था कि यहाँ 2 लड़के थे और वो यहाँ इन तालों को तोड़ रहे थे। तो मैंने यहाँ कर उनके साथ में देखा तो एक तो रसोई का ताला टूटा हुआ था, 2 एक अंदर का भी टूटा हुआ है, उसमें से 2 सिलेंडर गायब है और भी सामान हो सकता है, देखने पर पता चलेगा। पीछे की साइड में जो पुरानी बिल्डिंग है उसके भी 2 ताले टूटे हुए हैं। एक लेटरिन बाथरूम का जो ताला है वो भी टूटा हुआ है। एक देखा तो इसमें एचएम ऑफिस का भी ताला तोड़ने के प्रयास किए गए हैं। हमने यहाँ आकर के चारों तरफ देखा, हमें कोई मिला नहीं है और हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत यहाँ पर आई और उन्होंने मौका मुआयना किया है, वो भी जांच करके ले गए। आज ग्राम पथरौला कला में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण समारोह पूरे सम्मान और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र के गणमान्य जनों की गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि के रूप में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा और पूर्व विधायक वीएल कुशवाहा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेता जयवीर पोसवाल, कन्हैयालाल माथुर और सुल्तान सिंह जाटव कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शोभा रानी कुशवाहा ने बाबा साहेब के जीवन को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि उनकी योगदान और न केवल दलित समाज के लिए है बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए परिवर्तनकारी रही है। पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर सामाजिक अन्याय, छुआछूत और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया। भाजपा नेता जयवीर पोसवाल ने कहा कि बाबा साहेब ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया है
कार्यक्रम का संचालन और संयोजन पूर्व सरपंच राजेश राणा और बहादुर सिंह जाट के द्वारा किया गया, जिन्होंने पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया। दोनों ही आयोजकों ने सभी आगंतुक अतिथियों, ग्रामवासियों, बुजुर्गों और युवा साथियों का हृदय से आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गांव के बुजुर्गजन, महिलाएं, युवा साथी और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। विश्व हिंदू परिषद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई। बाबा साहेब की 134वीं जयंती के अवसर पर गांव मांगरोल की अंबेडकर बस्ती में विश्व हिंदू परिषद धौलपुर के जिला सह मंत्री मनोज सोनी के द्वारा बाबा साहेब की तस्वीर के ऊपर माल्यार्पण कर लड्डू बांटकर मनाई जयंती। उनके जीवन पर प्रकाश डाला और भारत के संविधान में उनकी उपयोगिता बताई। विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक समरसता के कार्यों की जानकारी दी और जय श्री राम के नारे के साथ अपनी बात को पूर्ण किया, जिसमें साथ में मांगरोल बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह लोधी भी मौजूद रहे। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भारत के संविधान में योगदान पर प्रकाश डाला। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। धौलपुर में लक्ष्य शिक्षा एंड राहत कोष फाउंडेशन का 28वां प्रतिभा सम्मान समारोह व वार्षिक अधिवेशन हुआ आयोजित। मुख्य अतिथि अमरपाल सिंह लोधी, ज्वाइंट कमिश्नर, अध्यक्षता मान सिंह व कन्हैयालाल ने की। विशिष्ट अतिथि केपी सिंह आईपीएस, राम सिंह सिहोलिया, मनोज लोधा, ओम प्रकाश लोधा, वर्षा लोधा आदि मौजूद थे। 135 मेधावी छात्र छात्राओं, 48 नवनियुक्त कर्मचारियों, एमबीबीएस चयनित अतर सिंह, विशन सिंह, खिलाड़ियों आदि को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और महिलाओं के उत्थान पर जोर दिया। संचालन जगमोहन सिंह व जय गोपाल अध्यापक ने की। अध्यक्ष नेमीचंद लोभा ने आभार व्यक्त किया।
धौलपुर जिले की जानी पहचानी दुकान राजपूत आयरन एंड स्टील्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की जोड़ी, जंगला, शटर, गेट, गाटर, सरिया, स्टील के गेट, स्टील की जंगला, रेलिंग, स्टील की जोड़ी, चद्दर इत्यादि उचित रेट पर मिलते हैं। हमारा पता है राजाखेड़ा रोड पुल को उतरकर लोधी छात्रावास के पास तकावली मोड़, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर वीर सिंह, तगावली वाले। मोबाइल नंबर 9588087378 और 9982372383। कस्बे में धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। सरमथरा कस्बा में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती कस्बे के अंबेडकर पार्क में बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कस्बे के बाजार में बाइक रैली निकाली गई, जिसका लोगों के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही रैली में युवाओं ने जय भीम और बाबा साहेब अमर रहे के जयकारे लगाए। शोभा यात्रा के दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ और कार्यक्रम में अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखते हुए सभी को उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की नसीहत दी। इस दौरान बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बाड़ी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाई भीमराव अंबेडकर की जयंती। बाड़ी में भारतीय जनता पार्टी बाड़ी मंडल द्वारा भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज अंबेडकर पार्क स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जिला महामंत्री अनिल गोयल ने बताया कि बाबा साहेब ने समाज के दीनहीन, दलित, शोषित, वंचित लोगों को आगे लाने का काम किया है। नगर अध्यक्ष वंदना सिवहरे ने बताया कि बीजेपी द्वारा संपूर्ण देश में बाबा साहेब की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला मंत्री उषा जाटव, नाजिया खान, अल्पसंख्यक मोर्चा उपाध्यक्ष सिप्रा गर्ग, पूर्व अध्यक्ष दिनेश मामा, मनोज कोहली, धनंजय शर्मा, नितिन दिवाकर, नितिन शर्मा, राम कुमार कुशवाहा, नरेश यादव कार्यकर्ता आदि मौजूद थे। कार्यक्रम में धन्यवाद कार्यक्रम संयोजक चतुर सिंह ने दिया। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर हुआ हवन यज्ञ। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने पाई पंगत प्रसादी। भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने का दिया संदेश। बसेड़ी कस्बे के राघव पैलेस में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन हवन यज्ञ और विशाल भंडारे के साथ हुआ, जहां कस्बे और आसपास के हजारों श्रद्धालुओं ने बड़े आनंद के साथ पंगत प्रसादी पाई। सुबह हवन यज्ञ में श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुति अर्पित की और परिवार की सुख समृद्धि तथा समाज की खुशहाली की कामना की। इस दौरान श्रद्धालुओं को धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। हवन यज्ञ के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण करने पहुंचे। भगवान के जयकारों और भक्ति भाव के माहौल के बीच श्रद्धालुओं ने प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। आयोजक अवधेश शर्मा, चंबल प्रभा न्यूज संवाददाता ने बताया कि 7 दिन से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का रविवार को हवन यज्ञ और भंडारे के साथ समापन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भागवत कथा का श्रवण करने आए और श्रीमद् भागवत कथा ने पूरे क्षेत्र को भक्ति और आनंदमय वातावरण से भर दिया। श्रद्धालुओं ने भगवान से अपने परिवार और समाज के कल्याण की प्रार्थना की। इस दौरान कथा व्यास केशव देव शास्त्री, परीक्षित, ओंकार दास महाराज और सरोज देवी सहित सभी परिवारीजन और भक्तगण मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बाड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। महाराणा प्रताप खेल मैदान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाम 4 बजे से शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
कार्यक्रम में पूर्व IAS PR मीना मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। भीम मिशनरी गायक H किशोर इंदलिया ने अपनी प्रस्तुति दी। मंच से बाबा साहेब को जानो शिक्षाप्रद प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। साथ ही समाज में विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा में बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ सजीव झांकियां और फ्लैक्स झांकियां शामिल थी। बैंड बाजे, ढोल और डीजे की धुन पर युवाओं ने जय भीम के नारे लगाए। अम्बेडकर शोभा यात्रा समिति ने इस आयोजन की तैयारी पिछले 15 दिनों से की थी। सुबह अम्बेडकर पार्क में बाबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे और जिला महामंत्री अनिल गोयल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। पूरा उलावटी गांव में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में यह जो है संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जयंती बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई गई। हमने देखा कि जिस प्रकार से कार्यक्रम में गांव के आसपास के गांव के लोग, महिलाएं भीड़ उमड़ के आ रही है, इससे लग रहा है कि बाबा साहब के मानने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज गाँव नहीं, शहर नहीं, कस्बे नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। हम लोगों बसेड़ी कस्बे में धूमधाम से मनाई गई बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती, निकाली भव्य शोभा यात्रा। बसेड़ी कस्बे में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बसेड़ी कस्बे में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग आधा दर्जन झांकियां सम्मिलित थी। इससे पूर्व RD कॉन्वेंट स्कूल में बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला गया और कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति बसेड़ी अध्यक्ष रोशन लाल ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव और विशिष्ट अतिथि बसेड़ी थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा रहे। शोभा यात्रा को मुख्य अतिथि विधायक संजय कुमार जाटव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विकास समिति अध्यक्ष रोशन लाल, विजेंद्र सिंह पूर्व SDM, पूर्व विधायक प्रत्याशी चितरिया लाल, राजू जोनवाल, हजारी लाल, बंसी लाल, नाहर सिंह ठेकेदार ने हरी झंडी दिखाकर मदर डेयरी बयाना रोड से रवाना किया। शोभा यात्रा बयाना मोड़, गोल तिराहा, पंजाब बैंक, हवेली थोक, मुख्य बाजार होते हुए नयावास पहुंचकर समापन हुई। मंचासीन अतिथि लोकेंद्र परमार, भैरव सिंह परमार, राम अवतार सिंह परमार, राम खिलाड़ी शर्मा और सत्येंद्र कौशिक द्वारा बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व वक्ताओं ने बताया था, हमारे आदरणीय मायाराम जी हैं, टीचर हैं, उन्होंने भी बताया था शिक्षा के बारे में बताया था ना अभी आपको। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, शिक्षा वो द्वार है हम सब के लिए जो अच्छी तरक्की के रास्ते खोल देता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेपर जो कागज बोलते हैं और कलम कभी नहीं बढ़ती। दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ी खतरनाक चीज है तो वो कागज और पेपर और कहते कलम है, जिस पे बाबा साहब ने लिख दिया। बाबा साहब यही चाहते हैं कि आप भी शिक्षा से जुड़े, उनको